तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। पुणे टेस्ट में टीम इंडिया को 113 रन से हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद अब फटकार भी टीम इंडिया को मिल रही है। मैच तो गंवाया, सीरीज भी हाथ से गई। अब टीम इंडिया मुंबई के लिए सफर भरेगी और देखेगी कि किस तरह से टीम की प्रिपरेशन होती है थर्ड और फाइनल टेस्ट मैच के लिए, जो कि 1 नवंबर से खेला जाएगा। पुणे टेस्ट मैच के बाद बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने टीम इंडिया को लेकर बात की है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कौन से एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ बात की है। चाहे वो संजय मांजरेकर हो, बासित अली हो या फिर अतुल वासन हो, सब ने अपने अपने राय रखी है इस हार को लेकर। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर बासित अली आते हैं और उन्होंने क्या कहा है इंडिया के हार को लेकर। उनको लगता है टीम इंडिया काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी और यही कारण है उनकी हार का। उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि 350 से ज्यादा रन का पीछा करना बहुत मुश्किल होगा। टॉप 3 बल्लेबाजों में से किसी एक को शतक लगाना ही था। भारत की बल्लेबाजी की पोल खुल गई। पहले मैच में कीवी पेसरों ने 17 विकेट लिए, दूसरे टेस्ट में स्पिनरों ने 19 विकेट लिए। भारतीय खिलाड़ी ना तो पेसरों को और ना ही स्पिनरों को अच्छे से खेल पाए। आगे कहते हैं उन्होंने जिस ट्रैक पर गति और उछाल थी, यानी कि बेंगलुरु की उन्होंने बात की, उस पर भारत हार गया और स्पिनिंग ट्रैक पर भी भारत हार गया। बासित अली आगे कहते हैं, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 दिन में मैच जीता और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका में 2-0 से हार का सामना किया। टीम ने सोचा होगा कि वे कीवी टीम को आसानी से हरा देंगे। इसका मतलब है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट और इंडियन प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंट थे। न्यूजीलैंड ने अपना होमवर्क किया था, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कीवी टीम भारत को हरा सकती है। यहां तक कि न्यूजीलैंड ने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा। तो आप देख सकते हैं बासित अली ने कहा है कि टीम इंडिया के हार का कारण ओवर कॉन्फिडेंस था और यहां तक कि न्यूजीलैंड की टीम ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से वो यहां आकर सीरीज जीत पाएंगे। आगे देखते हैं कौन से एक्सपर्ट्स ने इंडियन टीम को लेकर, उनकी हार को लेकर क्या कहा है। यहां पर अतुल वासन है। अतुल वासन ने इंडिया की हार को लेकर कहा है, मुझे गौतम गंभीर के लिए दुख है कि 12 साल बाद ये सीरीज हारने के लिए उनके गले में ये बोझ है। और आगे कहते हैं वो भी उस टीम के खिलाफ जो हाल ही में श्रीलंका से हारी थी और हम WTC फाइनल जीतने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने कटाक्ष किया है, सरकाज़म किया है कि आप यहां पर हार जाते हैं उस टीम के खिलाफ जो कि श्रीलंका में जाकर श्रीलंका से हारती है और आप WTC फाइनल की बात कर रहे हैं। इन सब के बावजूद मैं अभी भी इस भावना से उबर नहीं पाया हूं कि हम 3 दिनों के भीतर हार गए। आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि किसी एक चीज पर उंगली रखना बहुत मुश्किल है जो गलत हुई। उनसे पूछा गया कि कहां पर टीम इंडिया जो है गलती कर बैठी। उन्होंने कहा, एक चीज को पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है। मैं अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हम न्यूजीलैंड से हार जाएंगे और वो भी इस तरह से 2-0 से। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर क्या गलत हुआ कि टीम इंडिया 2-0 से ये सीरीज हार गई। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं संजय मांजरेकर ने इस तरह की गेम जो तरह से इंडिया ने दिखाई पुणे में, उसको लेकर कहा, इंडिया बैक्ड देमसेल्फ। उन्होंने पहले बल्लेबाजी की लेकिन 46 रन पर ऑल आउट होना एक समस्या है। इट शुड हैव बीन 180 ऑल आउट। सीरीज अलग तरह से आगे बढ़ती अगर ऐसा होता। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सरफराज खान को निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए भेजना और वाशिंगटन सुंदर को उनके ऊपर भेजना क्योंकि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा बिजार, अजीब था। आगे कहते हैं ये एक ऐसी चीज है जिससे रोहित शर्मा को सावधान रहने की जरूरत है। यहां पर उन्होंने कहा है कि T20 काइंड ऑफ थिंकिंग लाइक दोस मैचअप यू शुड गो बाय द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्लेयर। तो यहां पर संजय मांजरेकर का कहना है कि जो T20 तरह की आप गेम खेलते हैं मैचअप्स के हिसाब से, वो टीम इंडिया ना करे।
आगे संजय मांजरेकर क्या कहते हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं अब भी यही कहूंगा कि कोच का टीम पर मिनिमम इन्फ्लुएंस होता है। तो उन्होंने यहाँ पर गौतम गंभीर का पक्ष लेने की कोशिश की और उनको ना ब्लेम करना सही रहेगा, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने कहा वो मैदान पर पैर नहीं रखता है, कप्तान ही वहां इंचार्ज होता है, लेकिन आपको वॉशिंगटन सुंदर के चयन के लिए उनकी सराहना करनी होगी जो तुरंत हिट हुआ था। उन्होंने यहाँ पर टीम मैनेजमेंट की सराहना की, जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर को टीम में लेकर आए, उन्होंने विकेटें ली, तो उसके लिए सराहना करनी होगी। और उन्होंने कहा कि कोच की गलती नहीं होती है क्योंकि मिनिमम इन्फ्लुएंस जो है कोच का मैच पर होता है। आगे संजय मांजरेकर कहते हैं, लेकिन उन्हें सरफराज खान या शायद 4 स्पिनरों में से आगे भेजने का कदम अधिक समझदारी भरा होता है, लेकिन गौतम गंभीर पर किसी भी तरह की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना बहुत अनफेयर होगा, क्योंकि अब तक हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट में कोच का प्रदर्शन पर बहुत कम प्रभाव होता है। यानी कि कोच का मैच पर प्रभाव उतना नहीं होता है जितना एक कप्तान का होता है। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से दिनेश कार्तिक ने इंडिया के लॉस को लेकर बात की। उन्होंने कहा सीरीज हार के बारे में उनको लगता है कि दोष सीनियर प्लेयर्स जो है उस पर लेकर उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा हाँ, इसका यानी कि सीरीज हार का दोष सीनियर प्लेयर्स पर क्यों नहीं होना चाहिए, सीनियर प्लेयर्स भी टीम का हिस्सा है, तो दोष सीनियर प्लेयर्स पर उन्होंने सवाल किया कि क्यों नहीं होना चाहिए। आगे वो कहते हैं वे खुद को देखेंगे और कहेंगे हम और क्या बेहतर कर सकते थे। मुझे नहीं लगता है कि वे इससे भागे हैं। आगे आप देख सकते हैं साइमन डूल इस हार को लेकर उन्होंने कहा है ये मिसकंसेप्शन है कि भारतीय खिलाड़ी स्पिन के बेहतर खिलाड़ी हैं। इतनी बड़ी बात साइमन डूल ने कह दी है। उसके बाद वो कहते हैं मुझे लगता है कि उनके पास बेहतर स्पिनर हैं और वे विपक्षी बल्लेबाजों को बेनकाब करने में सक्षम हैं, लेकिन इस टेस्ट में मिचेल सैंटनर के बहुत अच्छे प्रदर्शन से उनके बल्लेबाजों को थोड़ा बेनकाब किया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मिसकंसेप्शन बनाया गया है कि इंडियन बैटर्स हैं वो स्पिनर्स को अच्छी तरह खेलते हैं, वो कहीं ना कहीं बेनकाब हुआ है जिस तरह से मिचेल सैंटनर ने यहाँ पर परफॉर्मेंस की और इंडियन बल्लेबाज जो है ढेर होते नजर आए थे। क्या आप लोग को भी लगता है इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड टीम को हल्के में लिया, इंडियन टीम ओवर कॉन्फिडेंट हुई, और क्या जिस तरह से मैच हारे हैं सीनियर्स को भी दोष लेना चाहिए, किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस हार की? आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा। वी लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड ओपिनियंस। जाते जाते आपको याद दिला दे, अगर आपने फैंटेसी यात्रा डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर, क्योंकि 3rd और फाइनल टेस्ट मैच 1 नवंबर से खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो आपके पास एक मौका होगा एक लेवल ऊपर जाने का अपनी टीम बनाकर। तो जाइए फैंटेसी यात्रा को डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन लिंक पर और अपनी टीम के साथ हो जाइए तैयार। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।